किन्नर समाज कैसे रक्षाबंधन मनाता है जानने के लिए आज हम आपको एक किन्नर के घर में लेकर आए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि किन्नर समाज रक्षाबंधन किस तरह से मनाएगा। फिलहाल ये बताइए, जो गुरु हाजी साधना जी कहाँ हैं? वो अंदर हैं जी। गुरु हाजी साधना जी के निवास पर लेकर आए हैं और उनके घर का नाम आशीर्वाद भवन है। मैं कहूँगा आप आगे चलें और दिखाएं उनके घर को। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किन्नर समाज के लोग हैं केवल वही रहते हैं और आप ये देख सकते हैं किन्नर समाज की जो गुरु हैं, गुरु हाजी साधना जी, उनकी ये गद्दी है और ये जो समाज के लोग उनको प्यार देते हैं। आप देख सकते हैं कई सारे मोमेंटो जो अवार्ड्स है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। और आखिरकार अब मैं आपको आज उनसे मिलवाऊंगा और बताऊंगा कि जिस तरह से आम आदमी रक्षाबंधन मनाता है, बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, तो किन्नर समाज किस तरह से रक्षाबंधन मनाता है। और आप देख सकते हैं अभी हम आपको लेके अंदर चलेंगे और अब आप देख सकते हैं हम सब की प्यारी ये किन्नर हाजी गुरु हाजी साधना जी का ये रूम है जहाँ पर वो रहती हैं। और इनके रूम में भी देख सकते हैं कई सारे प्यारे प्यारे फ़ोटो नज़र आ रहे होंगे और हम सब की आदरणीय गुरु माँ किन्नर सुप्रसिद्ध हाजी साधना जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार जी, कैसे शुक्ला जी? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, हरियाणा रिपब्लिक का बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, आपका मोस्ट वेलकम है। अच्छा, सनातन धर्म और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व रक्षाबंधन आ रहा है। पिछली बार भी हम आपके पास आए थे, आपने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था, लेकिन कई लोग हैं वो जानने के लिए इच्छुक हैं, बेताब हैं कि आखिर किन्नर समाज किस तरह से रक्षाबंधन मनाता है। किन्नर समाज भी ऐसे रक्षाबंधन मनाता है कि जैसे सब लोग मनाते हैं, आम पब्लिक मनाती है। और मेरे जैसे तो खुश नसीब शायद इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर कोई होगी कि जो मैं जितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे तो भाई बने एसपी साहब, वो मुझसे रक्षाबंधन पे मेरे घर आते हैं और मुझसे ही पहले अपनी बहनों की तरह मुझसे पहले राखी बंधवाते हैं आके और शुभ कार्य यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, जिसकी एसपी भाई हों तो उस बहन को क्या कमी है, आप समझदार हैं। और दूसरा हमारे एक भाई हैं वो बबलू कश्यप जी। फिलहाल क्या लोगों से कहना चाहेंगे, आजकल रिश्ते भी ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग एक बेटी या फिर एक बेटा ही पैदा कर लेते हैं। जब भाई नहीं रहेगा या फिर उसकी बहन ही नहीं रहेगी तो ये रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे, इस पर कुछ कहना चाहें आप? बस मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि हर किसी के घर में 3 बच्चे तो होने चाहिए, 3 नहीं तो 2 तो होने चाहिए। आजकल तो एक ही बच्चे का ट्रेंड चला हुआ, तो ये तो बड़ा गलत है ना, बहुत ही गलत है। तो एक बच्चा क्या है, आगे से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। मासी का रिश्ता ख़त्म है, मामा का रिश्ता ख़त्म है, बुआ का रिश्ता ख़त्म है, चाची का रिश्ता ख़त्म है, चाचा का रिश्ता ख़त्म है। एक बच्चे से क्या होता? आने वाली पीढ़ी हमारी क्या सोचेगी कि चाचा किसको कहते थे, मामा किसको कहते थे, मासी किसको कहते थे। ये सब रिश्ते ढूंढेंगे ना। जो 2-3 बच्चे होंगे तो वो आपस में रिश्तेदारी होगी, उन बच्चों को पता चलेगा जी इस रिश्ते का ये मतलब होता है ना। तो मेरे दिमाग में तो यही है, मेरे दिमाग से लोग चलें तो मैं तो कहते 3 बच्चे बनाए, 2 लड़के हों 1 लड़की हो। तो हर किसी के घर के अंदर 2 लड़के और 1 लड़की तो होना ही चाहिए। और जब इतनी भी मेरी बात कोई नहीं मानता, मैं बाय रिक्वेस्ट कह रही सबको हाथ जोड़ के, मेरे जजमान को और साथ जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो मेरे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सभी से 2 बच्चे तो आप बनाएं। ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि इनके रिश्तेदार तो होते नहीं है, फिर किस तरह से त्यौहार मनाते हैं? ये एक दुनिया का आप खुद देख लीजिए कि एक लोगों का प्यार है मेरे प्रति, क्योंकि लोगों की भावना है मुझसे जुड़ी हुई। लोग मुझे अपनी नज़रों में बहुत अच्छा समझते हैं, मुझे किन्नर की नज़रों से कोई नहीं देखता, मुझे अपनी माँ के रूप में देखते हैं, अपनी बहन के रूप में देखते हैं और अपनापन समझते हैं कि मुझसे कोई नफ़रत नहीं करता। इसलिए लोग शर्म आते हैं और मेरे से रक्षाबंधन पे आते हैं, राखी बंधवा के, और मैं पोस्ट डालती हूँ और वो बड़े खुश होते हैं कि हमारी बहन साधना जी हैं समाज सेवी का। तो मेरे जैसे भाग्यशाली कौन है शुक्ला जी इस दुनिया के अंदर? ये बताइए, लगभग 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था और हमने सुना है उस समय आप दिल्ली गई थी और दिल्ली में जाकर आपने 1.25 लाख रुपए दान दिए थे उस समय इंडियन आर्मी को, तो ये बात सच है?
हाँ बिल्कुल सच है। उसका मेरे पास वो भी है, प्रमाण पत्र भी है। तो मेरे को सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र दिया गया था राष्ट्रपति भवन से। उस टाइम वो थे जोस फर्नांडिस जी, वो रक्षा मंत्री थे मेरे ख्याल में। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो थे ना, माननीय प्रधानमंत्री थे, उस वक्त में गई थी वहाँ पे। तो उनको तो टाइम नहीं था। अच्छा अम्मा जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं हमने ये भी सुना है कि कोरोना काल काफ़ी उस समय महामारी फैली हुई थी, उस समय आपने दिल खोलकर सेवा की थी और सेवा करने का परिणाम हुआ कि आप बहुत बीमार हो गई थी। ये भी मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि एक दिन शुक्ला जी मरना तो है ही, तो मैंने सोचा क्यों ना समाज की सेवा करते करते मरूं। तो ये दुनिया की दुआएं हैं मेरे साथ जुड़ी हुई, दुनिया की दुआएं, दुनिया का प्यार है जो आज मैं आपके सामने जिंदा बैठी हूँ। कि मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कोरोना काल के अंदर मैंने इतनी सेवा करी। मेरे मुंह से तारीफ़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, दुनिया तारीफ़ करे तो मुझे अच्छा लगता है और मैं अपनी तारीफ़ सुनना भी चाहती। तारीफ़ तो भगवान की होती, भगवान खुद देख रहे हैं, भगवान खुद देख रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है। पर फिर भी चलो मैं तो इसलिए बोलती हूँ मीडिया के सामने कि मेरे को देख के और भी किन्नर समाज आ गया है। मैं बार बार ये आपसे बोलती हूँ कि किन्नर समाज मेरा आ गया है और अच्छे अच्छे काम कार्य करें। आप देख सकते हैं अम्मा जी का घर है। तमाम जो पानीपत या हरियाणा के बात की जाए, मंत्री हो संतरी हो, सभी अम्मा जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। और आप ये जो उपलब्धियां अभी आपने देखा, जब हम अम्मा जी के घर में हम प्रवेश कर रहे थे तो बाहर आपने देखा सैकड़ों की संख्या में जो मोमेंटो अम्मा के घर में सजाया हुआ है। और अब मैं बताऊंगा, आपको सब अम्मा जी कहते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। तो कभी कभी आपको अजीब नहीं लगता कि कई बार मेरे उम्र के लोग भी मुझे अम्मा कह रहे हैं, मेरे से छोटे भी अम्मा कह रहे हैं? एक जो है ना मेरे को मेरे से सब समझो टाइटल ही जुड़ गया अम्मा का, तो मुझे तो कोई बुरा नहीं लगता। एक इज्जत है, एक इज्जत में समझते हैं अपना आपको। जो मेरी उम्र के भी मेरे को अम्मा जी कहते हैं, छोटे मुझे अम्मा जी कहते हैं। एक मेरे साथ जैसे एक टाइटल जुड़ जाता, मुल्तानियों का, हैदराबादियों का, शर्मा जी का, जैसे आप शुक्ला हैं तो आपके साथ भी टाइटल जुड़ा होता। मेरे साथ भी एक समझो टाइटल ही यही है, बुआ जी का और अम्मा जी का। तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। पर दिल में तो मेरे को हंसी आती है कि मेरी उम्र के लोग जो है ना वो मुझे अम्मा जी कहते हैं, पर मुझे फील नहीं होता, बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि एक इज्जत है, ये इज्जत है। जी जी। हम ये भी जानना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद को पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं, वो इंतजार करते हैं कि कब अम्मा जी मिलेंगी। हालांकि आप हमेशा ही बात कीजिए अलग अलग राज्यों में जाती हैं, आप प्रधान है अपने समाज की तो मुद्दों को लेकर, लेकिन एक ललायत रहते हैं लोग कि कब आएंगी और कब हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा शुक्ला जी, मैं बार बार आपसे पहले भी मैं इंटरव्यू में आपको ये बतला चुकी हूँ, कह चुकी हूँ कि मैं भगवान तो हूँ नहीं हैं, कोई मैं देवी देवता तो हूँ नहीं हैं। तो ये है कि सिर्फ लोगों की आस्था है और क्या तो भगवान मेरी सुनता है, जो मैं मुंह से निकालती हूँ पूरी भगवान कर देता। जो मेरे घर पे दिल से आता है, मैं दिल से जिसको आशीर्वाद देती हूँ वो भगवान करने वाला। मैं तो अपने आप को भगवान नहीं समझती कि मैं ही ये करती हूँ कि मेरे आशीर्वाद से बच्चे हो जाते, कि मेरे आशीर्वाद से शादी हो जाती, किसी के बिगड़े काम बन जाते। मेरे ऊपर भगवान का साया है, साया समझ लो भगवान का, अल्लाह का, किसी का साया समझ लो, भगवान ही करते हैं जो भी करते हैं। कई बार हमने देखा है सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब इंटरव्यू लोग करते हैं किन्नर समाज का, ना जाने क्या क्या उल्टे सीधे सवाल भी पूछते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कितनी खुश हैं कि आप एक किन्नर हैं और इस जीवन से कितनी खुश हैं, या इस जीवन के बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए ऐसा है, जिस टाइम मैं अपने घर से आई थी तो मेरे को बहुत फील हुआ था कि भगवान ने मुझे क्या बना दिया। पर मैं आज नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मेरी समाज में इतनी इज्जत है, इतनी वैल्यू है कि मैं खुश होती हूँ। मैं खुश होती कि किन्नर समाज के अंदर पैदा हो के भगवान ने मुझे इतनी इज्जत दी है। शायद मुझे अपने घर रह के भी ना मिलती इतनी इज्जत, तो मुझे कोई फील नहीं होता इस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा किन्नर गुरु हाजी साधना जी आज हमारे साथ थे, पानीपत की सुप्रसिद्ध समाज सेविका, जिन्होंने बताया कि किन्नर समाज भी रक्षाबंधन मनाता है और गुरु हाजी साधना जी से रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए आपने देखा
एसपी डीएसपी या तमाम जो अंतरिम मंत्री संतरी है वो उनके घर पर आते हैं। और ये इनका प्यार है जो इन्होंने किन्नर समाज के लिए इतना कुछ किया और करती आ रही है। निरंतर प्रयास है कि जो छवि एक बनी हुई है, धुंधली छवि लोगों ने बनाई हुई है, गलत छवि बनाई हुई है, उसको पूरी तरह से बदल दें। और पानीपत में तीज त्यौहार, कोई धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ कार्यक्रम हो तो सबसे पहले लोग हाजी साधना जी को अपने कार्यक्रम में निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। और लोगों का ये कहना है उनके कार्यक्रम में, अगर वो हमारे कार्यक्रम में आती हैं, कार्यक्रम सफल होता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। फिलहाल अगर आप भी अम्मा जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, कमेंट में नमस्कार करें, उन्हें प्रणाम करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मेरे सहयोगी गुलशन ओझा के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।